खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। आदाब दोस्तों, आप सबको तारिक शमीम का सलाम पहुँचे। अल्लामा इकबाल का बरसों पुराना ये शेर पढ़ना इसलिए ज़रूरी पड़ गया कि इसकी अहमियत और इसकी ज़रूरत भारत के मुसलमानों की ज़िंदगियों में अक्सर पड़ती रहती है और ये पड़ती रहनी चाहिए। मैं वोट की चोट करने की अपील के साथ ये बात कहने की जसारत कर रहा हूँ आपके बीच में कि मोदी और योगी की सरकार का शुक्रिया अदा करें, ख़ास तौर से भारत के मुसलमान, कि जिसकी सरकार ने आपकी ज़िंदगियों में वो बेचैनी, वो इज़्तिराब पैदा कर दिया जिसकी ज़रूरत थी, जिसके तहत हम अपनी गलतियों पर, अपनी कोताहियों, अपनी कमियों पर नज़रसानी करें और उसकी इस्लाह करें। और वो इस्लाह हो रही है। ख़ास तौर से तालीम के मैदान में जो लोग कुछ न कुछ कारनामा अंजाम दे रहे हैं, मैं एक बार फिर से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और की अपील करता हूं आवाम से भी और तालीम के एक्सपर्ट से भी। इसके साथ ही सियासत को लेकर के एक बहुत बड़ा मजहबी तबका हमारे यहाँ पाया जाता था, बल्कि सभी मसलकों में ये तबका बाअसर था कि इक़्तिदार और सियासत और वोट की चोट और वोट का जो ये लेन देन है, इससे आम तौर से खुद भी बेजार रहता था और मुसलमानों को दूर ही रखता था। कम अज़ कम उस पूरे मजहबी और असरी तबके के, जो असरी इदारों के पढ़े हुए लोग हैं, कैंपस क्लास लोग, यूनिवर्सिटीज़ के, इन दोनों तबकों की यह बात समझ में आ गई कि हुकूमत की ताकत क्या होती है। वरना जिस क़ाबे सेकुलर पार्टियों के दायरे इक़्तिदार में जिस क़ाबे खरगोश में गफलत में मस्त थे, उसका अंजाम तो ये होना ही था कि आज एक वोट की ताकत समझ में आ गई। वरना ये कहा जाता था हम लोगों के लड़कपन में कि जमहूरियत एक तागूती निज़ाम है, वोट से हमें क्या लेना देना। एक बहुत बड़ा तबका, एक पूरी जमात इस पर काम कर रही थी। आज माशाअल्लाह वही जमात मस्जिदों से अपील कर रही है, दुआएं कर रही है जमहूरियत की बहाली के लिए। देर आए दुरुस्त तो नहीं आए, मगर हम फिर भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। तो इस दुरुस्तगी को कायम रखिए और आगे बढ़ाइए। इक़्तिदार अगर बदल भी गया, सरकार चली भी गई, जैसा कि साफ जाहिर हो रहा है, तब भी हमारी ज़िंदगियों में, आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बदलाव नहीं आने वाला अगर हमने पुराना रवैया फिर से दोहराया। इस मुल्क के कानून, संविधान को, इस मुल्क के दिए हुए संविधान में दिए गए हुकूक, अधिकारों को समझिए और समझाइए। हालात बदल जाएंगे और जुल्म ज़्यादती का शिकार सिर्फ भारत का मुसलमान नहीं, मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूँ। 140 करोड़ लोगों की मुश्कें कसी गई हैं, उन सब की चूड़ी टाइट की गई है। आपको एहसास कराया गया और उन भाइयों को एहसास कराया गया जिनका सब कुछ ले लिया गया। अरे जिनके पास कुछ था ही नहीं, उनसे क्या लेते। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, पिछली सरकारों ने कौन सा मुसलमानों को कुछ दे दिया था जो इस सरकार ने हमसे ले लिया, लेकिन जिनके पास था उनसे छीन लिया, तो तकलीफ तो उनको है। इसलिए मैं इस बात की अपील के साथ मोदी योगी की सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सफाई निस्फ ईमान हमें कहा जाता था, हमारी समझ में आता नहीं था। कुर्बानी के दौर में हमारे 1 महीना बकरीद के बाद गैर मुस्लिम दोस्त हमारी बस्तियों में आना बड़ी तकलीफ महसूस करते थे। किसकी गलती थी? आज सब सही हो गया माशाअल्लाह। परदेश में दुबई सऊदी में जाते हैं तो समझ में आती है कानून की बात कि वो डंडा है, तो हुकूमत का डंडा भी बहुत ज़रूरी होता है और अपनी गलती को मान लेने में कोई छोटपना नहीं होता। उस गलती को मान करके उसकी इस्लाह करनी चाहिए, उसकी दुरुस्त करना चाहिए उसको। ज़ात बिरादरी के मसलकों के कारोबार फैले हुए थे, खूब एक दूसरे की माँ बहन कर रहे थे लोग। आज सब समझ में आ गया लोगों की। 90% से ज़्यादा मुसलमानों को वोट एक तरफा पड़ रहा है, 4-5 असेंबली के और 2 लोकसभा और तीसरा लोकसभा आ गया। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जब वो दुकानदार नज़र नहीं आए योगी की सरकार की, पुलिस से और मोदी की, अमित शाह की, कि जो चौराहा छाप सियासत करते थे, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, नारा लगाने वाले कम हो गए या नहीं रह गए, तो मुसलमानों ने अपनी गैरत का सबूत दिया और अपनी इत्तेहाद का मुजाहरा किया, एक जगह वोट पोल किया। इसलिए मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ वोट करिए और जमकर वोट की चोट करिए। आगे उसके बाद देखा जाएगा 5 तारीख के बाद।